नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भाजपा नेता को दिन दहाड़े गोली मारी गई है और यह गोली सिर्फ भाजपा नेता को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे जुमलों को मारी गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि हर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े नेता ये चीखते और चिल्लाते हैं कि हमने गुंडा राज और जंगल राज का खात्मा कर दिया है। लेकिन आज गोली जब भाजपा नेता को मारी गई है तो इसका सीधा उदाहरण सबूत सामने आ गया है कि भाजपा इसमें भी फेल है। नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमला फेंकते हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में हर मंच से नरेंद्र मोदी ये चिल्लाते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो जंगल राज पुनः स्थापित हो जाएगा। लेकिन आज एनडीए की सरकार में जितना बड़ा जंगल राज, गुंडा राज है, इतना तो कभी आरजेडी की सरकार या फिर गठबंधन की सरकार में नहीं था जितना आज एनडीए की सरकार में। और इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कहते हैं कि अब जनता को डरने की जरूरत नहीं है। गुंडे माफिया बिल में घुस गए हैं, उनका सफाया कर दिया गया है। लेकिन आज जब भाजपा के एक नेता को दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारी गई तो नरेंद्र मोदी की ये बात भी जुमला साबित हो गई। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, जागरण अखबार में यह खबर छपी है। लिखा है, भाजपा नेता को दिन दहाड़े मारी गोली, घर में घुस गए 5 शूटर, पुलिस ने सूरज तांती को किया है गिरफ्तार। जरा देख लीजिए, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 5 शूटर भाजपा नेता के घर में घुसते हैं, गाली गलौज करते हैं और उसके बाद अपनी बंदूक निकालते हैं और सटाकर गोली दाग देते हैं। जरा देखिए, लिखा है, भाजपा नेता को दिन दहाड़े मारी गोली, घर में घुस गए 5 शूटर, पुलिस ने सूरज तांती को गिरफ्तार किया है। लिखा है, बिहार के भागलपुर में शुक्रवार की सुबह 8 बजे भाजपा नेता विवेकानंद प्रसाद उर्फ बबलू यादव को कुख्यात अपराधी सूरज तांती ने गोली मार दी है। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। हमला करने वाला कुख्यात अपने 4 गुर्गों के साथ उनके घर पहुंचा था। तिलका मांझी चौक के समीप टीएनबी लॉ कॉलेज रोड स्थित उनके आवास पर सूरज तांती ने भाजपा नेता से गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम हमें नहीं जानते कि मैं ही सूरज तांती हूं। देखिए, लिखा है, खबर की हाईलाइट से लिखा है, एएसपी आवास से आधा किलोमीटर दूरी पर हुई शुक्रवार की सुबह 8 बजे वारदात। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हमलावरों में कुख्यात सूरज तांती को जख्मी ने पहचाना। 5 की संख्या में आए थे हमलावर। सूरज समेत 2 अपराधियों के पास था पिस्तौल। अब जरा देखिए, जो भाजपा नेता का घर था वो एसपी आवास से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर था, ज्यादा दूर भी नहीं था। उसके बावजूद ये 5 शूटर घर में घुसते हैं, गाली गलौज करते हैं और भाजपा नेता को गोली मार देते हैं। देखिए, लिखा भी है, बिहार के भागलपुर में भाजपा नेता विवेकानंद प्रसाद उर्फ बबलू यादव को शुक्रवार की सुबह 8 बजे कुख्यात अपराधी सूरज तांती ने गोली मार दी। हमला करने वाला कुख्यात अपने 4 गुर्गों के साथ तिलका मांझी चौक के समीप टीएनबी लॉ कॉलेज रोड स्थित आवास पर आधमका। दरवाजे पर लात मारकर भाजपा नेता के छोटे भाई को पुकारा। दोनों भाई बाहर निकले। उसके बाद सूरज तांती ने गाली गलौज करते हुए कहा, फिर दोनों में नोक झोंक हुई, गाली गलौज हुई और फिर सूरज तांती ने बंदूक निकाली और भाजपा नेता को मार दिया। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है। इस पर दोनों भाइयों ने कहा कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं थी, हम लोग क्यों दूसरे से झगड़े में पड़े। इतना बोलना था कि सूरज तांती के साथ मौजूद एक गुर्गे ने भाजपा नेता के चेहरे पर मुक्के से हमला कर दिया। तभी सूरज तांती ने विवेकानंद प्रसाद के सिर पर निशाना बनाकर गोली दाग दी। गोली भाजपा नेता के सिर के बीच वाली ऊपरी हिस्से को चीरते हुए निकल गई। फिर एक दूसरे अपराधी ने गोली चलाई जो दीवार में जा लगी। अचानक गोलियां चलने से सड़क पर टहलने वाले लोग इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा, शोर शराबा हुआ, जिसके बाद ये जो हमलावर थे ये वहां से भाग निकले। उसके बाद जख्मी हालत में भाजपा नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, यहाँ पर लिखा है, इधर मुख्य अपराधी सूरज तांती, अशोक तांती और मिथुन यादव को 2 पिस्तौल और 4 कारतूस के साथ पुलिस ने कांड के 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।
एएसपी हृदयकांत की निगरानी में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने पुलिस टीम के साथ उसके ठिकानों पर छापेमारी कर उसे दबोच भी लिया है। यानी कि कार्रवाई तो अच्छी हुई है, लेकिन ये जो गोली कांड हुआ है इससे साफ पता लगता है कि एनडीए की सरकार में बिहार में सबसे बड़ा जंगल राज है, सबसे बड़ा गुंडा राज है। ये घटना तो भाजपा नेता के घर पर हुई, इसीलिए खबर छप गई, नहीं तो ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी खबर तक नहीं छपती है, लोगों को पता तक नहीं चलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है, भाजपा के बड़े नेताओं और जदयू के बड़े नेताओं से इस बात को लेकर निवेदन है कि भरे मंच से ऐसी झूठी बातें ना करें, कम से कम इंडिया गठबंधन को बदनाम तो ना करें। आज उनकी सरकार में गोलियां चल रही हैं, भाजपा नेता तक सुरक्षित नहीं है, आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब भाजपा नेता को गोली मारी जा सकती है तो यानी बिहार में किसी को भी गोली मारी जा सकती है। यानी कि सबसे बड़ा जंगल राज तो आज एनडीए की सरकार में देखा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखा जा रहा है, नीतीश कुमार की सरकार में देखा जा रहा है। तो बेवजह लालू यादव को परेशान करना, लालू यादव पर आरोप लगाना, यह कहना कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। तो आज सबसे बड़ा जंगल राज बिहार ने अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी ऐसे गुंडे बदमाश हैं जो अवैध असलहे लेकर के दिन दहाड़े किसी भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यानी कि ना तो सरकार का खौफ है और ना ही पुलिस प्रशासन का खौफ है, दिन दहाड़े वो भी भाजपा नेता को गोली मार देना, ये दिखाता है कि बिहार में अभी भी जंगल राज है। जिस जंगल राज को खत्म करने की दुहाई ये मोदी सरकार देती है, आज मोदी सरकार में अगर इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं तो जिम्मेदार सरकार है। जंगल राज का पूरा क्रेडिट एनडीए सरकार को जाता है, एनडीए घटक दलों को जाता है, नीतीश कुमार को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में इस समय बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, चाहे बात नीतीश कुमार की करूं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करूं या फिर जितने भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं बिहार में, अगर बात उनकी करें तो क्या भरे मंच से इस बड़े गुंडा राज और जंगल राज का पोल खोल सकते हैं? पोल खोलेंगे, हम लोगों को मालूम है, लेकिन विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसमें कहा जाएगा कि यह हमला विपक्ष ने कराया है, यानी कि जो कुछ भी गलत हो रहा है विपक्ष ने किया, जो कुछ अच्छा हो रहा है हाँ हमने किया। ऐसी हरकत है भाजपा की जिसे पूरा देश जानता है, पूरा देश पहचानता है। और इस घटना पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत